इंसान के सर्वाइवल की कहानी बेहद दिलचस्प है। कैसे उसने धरती पर अपने रहने की जगह बनाई और फिर वक्त के साथ धरती पर राज करना शुरू किया। अब इसके पीछे कई अलग अलग फिलॉसफीज और थेरीज दी जाती हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट वगैरह। इसी कोशिश में कई महानगर बसते गए। भारत में भी दिल्ली, मुंबई जैसे शहर डेवलप हुए, पर अब एक रिपोर्ट सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड ने ये रिपोर्ट निकाली है और इसके मुताबिक अगले 56 सालों में दिल्ली का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। यानी अभी गर्मियों में दिल्ली का तापमान जो 45 से 50 डिग्री के आसपास रहता है, वो आगे जाकर 50 से 54 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कितना होता है 54 डिग्री सेल्सियस? आज बात इसी पर जानेंगे कि दिल्ली और देश में दूसरे शहरों में तापमान क्यों बढ़ने वाला है और इससे लोगों पर क्या असर होगा और क्या दिल्ली सर्वाइवल के लिए सूटेबल जगह बचेगी भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि किस आधार पर कोई शहर रहने लायक बनता है। इसमें ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सिंपल बात है कि बेसिक ज़रूरतें अगर पूरी हो जाएं तो वो जगह रहने लायक है। जैसे जगह को फ्रीक्वेंट प्राकृतिक आपदाओं से जूझना न पड़े। आपदा 101 साल में आए तो ठीक है, लेकिन बार बार बाढ़, बार बार भूकंप, ऐसी स्थिति न हो। हवा साफ हो, तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म न हो, पीने के पानी की कमी न हो, शहर में साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी की निकासी का सिस्टम ऐसा हो कि जल भराव न हो और जगह पर जनसंख्या का दबाव जितना मैनेज हो सके उतना कम हो। अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो शहर रहने लायक माना जाता है। अब एक बार देखते हैं इन पैरामीटर्स पर दिल्ली की परफॉर्मेंस कैसी है। पहले बात कर लेते हैं प्रदूषण की। दिल्ली प्रदूषण के मामले में जो उसका हाल है जग जाहिर है। साल में एक बार तो ऐसा होता ही है जब दिल्ली का प्रदूषण इतना ऊपर जाता है कि AQI नापने वाला मीटर भी फेल होता है। असल में AQI का रेंज 0 से 999 तक के हमने ज़्यादातर मीटर्स पर देखा है। साल में एक दो बार दिल्ली में प्रदूषण का लेवल 999 तक जाता है, यानी मीटर की हाईएस्ट वैल्यू दिखती है। क्या पता उससे ऊपर जाता हो। AQI होना कितना चाहिए? UN और भारत सरकार की तमाम संस्थाओं के मुताबिक AQI की रेंज 0 से 50 के बीच होनी चाहिए। एक बार PIB की रिपोर्ट पर आप नज़र डालिए। साल 2022 से लेकर 2019 के बीच दिल्ली में सिर्फ 11 दिन ही हवा शुद्ध थी, यानी 1462 दिनों में सिर्फ 11 दिन लोगों ने शुद्ध हवा में सांस ली। 2018 से 22 के बीच दिल्ली में AQI का सालाना एवरेज ज़्यादातर 200 के पार था। 200 के पार यानी पुअर कैटेगरी। प्रदूषण की बात हुई, पानी पर आ जाइए। दिल्ली सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली, विमेन एंड मेन इन दिल्ली 2023। इसके मुताबिक दिल्ली की जनसंख्या 1,67,00,000 है, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक दिल्ली की आबादी 3,38,00,000 है, जो कि सरकारी डेटा के मुकाबले लगभग डबल ही नज़र आती है। क्यों? असल में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,52,00,000 वोटर्स थे। इसमें सिर्फ वो लोग शामिल थे जो 18 साल से ऊपर के हैं और दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। लेकिन दिल्ली में तो कई और प्रदेशों से भी लोग काम करने आए हैं जो दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू वाली जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पानी कितना लगेगा? दिल्ली जल बोर्ड की मानेंगे तो रोज़ाना 120 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत है, यानी दिल्ली को 453 करोड़ लीटर पानी की रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है। इस साल लेकिन गर्मियों में दिल्ली को सिर्फ 375 करोड़ लीटर पानी मिला, यानी 78 करोड़ लीटर पानी की रोज़ाना कमी रही। इसके अलावा जो पीने का पानी दिल्ली में सप्लाई हो भी रहा है, उसमें कुछ जगहों पर पानी में अमोनिया जैसे नुकसानदायक पदार्थ भी होते हैं। यानी एक तरफ पानी की कमी और जो पानी आ भी रहा है उसमें भी अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थ। अब समझिए तापमान, जो हमारा मुख्य मुद्दा है। मार्च के महीने में दिल्ली में 122 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। इस साल मार्च के महीने में दिल्ली में जितनी गर्मी थी उतनी पिछले 122 साल के किसी भी मार्च के महीने में नहीं थी। दिल्ली में मई जून के महीने का एक बड़ा टाइम पीरियड सीवियर हीट वेव से जूझता रहा। इंडियन एक्सप्रेस की 20 जून को एक रिपोर्ट छपी। इसके मुताबिक दिल्ली में 18 से 20 जून के बीच 310 लोगों को हीट वेव के चलते अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि दिल्ली में 34 लोगों की गर्मी के कारण मौत हो गई। ये हाल तब था जब दिल्ली में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच था। अब अगर दिल्ली का तापमान 4.5 डिग्री और बढ़ता है तो क्या होगा?
यानी दिल्ली में गर्मियों का तापमान 49 से 54 डिग्री के बीच चला जाएगा। ये कितना होगा इसको आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझिए। जनवरी फरवरी के महीने में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में काफ़ी ठंड रहती है ना, उतना आपको लगता है कि कुछ अलाव होना चाहिए। लेकिन मार्च का महीना बढ़िया लगता है, तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ना गर्मी ज़्यादा लगती है ना सर्दी, और इंसान की प्रोडक्टिविटी ठीक रहती है। फिर आता है गर्मी का महीना मई जून, जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। हीट वेव और उसके चलते होने वाली समस्या के बारे में तो हमने बात की भी। अब ऐसा क्यों? असल में शरीर का ऑप्टिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस के करीब है, तभी मार्च या सितंबर अक्टूबर के महीने में हमें ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। जब तापमान बढ़ता है तो शरीर खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है, लेकिन एक सीमा के बाद शरीर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं। जैसे कोई मशीन ओवर हीटिंग की वजह से फूक जाती है, वैसे ही ज़्यादा गर्मी में शरीर को भी नुकसान होता है। बिजनेस इंसाइडर की एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 2010 से 2018 के बीच देश में 6000 से ज़्यादा लोगों को हीट वेव के चलते जान गंवानी पड़ी। ये हाल तब का है जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। ये बात हुई दिन की बढ़ी गर्मी की वजह से होने वाली समस्या की। इसके अलावा एक और चीज़ चिंताजनक है, अगर तापमान दिन में बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि रात में भी बढ़ेगा, जैसा इस साल दिल्ली में देखने को मिला भी। दिल्ली में 20 जून को रात का तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस था। दिन के मुकाबले तो यह तापमान बहुत कम था, लेकिन पिछले 55 सालों में जून महीने की रात में इतना तापमान नहीं रिकॉर्ड किया गया। अब इसमें समस्या क्या है? शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना बहाता है। इंडियन एक्सप्रेस में 31 मई 2024 को छपे एक आर्टिकल के मुताबिक रात में अगर तापमान ज़्यादा है और उमस भी है तो शरीर पर्याप्त मात्रा में पसीना नहीं निकाल पाएगा, यानी शरीर को ठंडा होने में समस्या होगी। ऐसी सिचुएशन में बॉडी स्किन को खून की सप्लाई बढ़ा देगी, जिससे पसीना निकल सके। इस वजह से शरीर के कई अंगों को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड से ऑक्सीजन मिलता है, यानी अंगों को मिलने वाला ऑक्सीजन लेवल कुछ कम हो जाएगा जब वो स्किन की तरफ ब्लड जा रहा है। इस वजह से लोगों को रात भर सोने के बाद भी थकान का अनुभव होता है। इसके अलावा ज़्यादा गर्मी की वजह से दिमाग के सेल्स पर भी असर पड़ता है। अब अगर तापमान 50 से 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा? दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताएं कि देश में 54 डिग्री का तापमान राजस्थान के बेहद रेगिस्तान में भी कम ही रिकॉर्ड होता है। इतने तापमान में रहना दुश्वार हो जाएगा। कई लोगों को गंभीर मेडिकल समस्याएं हो सकती हैं। हीट वेव के चलते होने वाली मौतों की गिनती बहुत बढ़ सकती है। इसका अंदाज़ा आप भी खुद लगा सकते हैं। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से बुजुर्गों में हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स में इजाफा हो सकता है। अब एक समझ, कुछ लोगों की समझ ये भी है कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ ही गया दिन का या रात का तो एसी से हल निकालेंगे। तो क्या वास्तव में दिल्ली की बढ़ती गर्मी का हल एसी के पास है? पहले बात, एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी बिजली आपको बहुत लगेगी। देश में भी ज़्यादातर बिजली कोयले से बनती है और कोयले के जलने से होती है ग्लोबल वार्मिंग, यानी तापमान और बढ़ेगा अगर आप एसी चलाते हैं। दूसरी चीज़, एसी चलने की वजह से लोकल एरिया का तापमान बढ़ता है, क्योंकि एसी का रेडिएटर गर्मी को बाहर फेंकता है। यानी अगर किसी एरिया में ज़्यादा एसी चलते हैं, जैसे किसी मॉल के पास, तो उस एरिया में तापमान ऊपर जाएगा। अच्छा, फिर भी कुछ लोग कह सकते हैं कि एसी जिनके पास में है उन्हें तो कम से कम गर्मी से निजात मिलेगी। ऐसा भी नहीं है। जून 2024 के किस्सों को आप याद कीजिए, कैसे गर्मी की वजह से एसीज में आग लग रही थी, ट्रांसफार्मर को कूलर लगाकर ठंडा करना पड़ रहा था, और कैसे अचानक से दिल्ली में बिजली की डिमांड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पानी की किल्लत के चलते दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर भिजवाने पड़े। इन दोनों विषयों पर हमने विस्तार से कवरेज की है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तापमान का असर पेड़ पौधों और जानवरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनका शरीर भी इतना तापमान सहने के लिए नहीं बना है। बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक चिड़ियों को हाइपरथर्मिया की समस्या हो सकती है। हाइपरथर्मिया सबसे सीवियर किस्म का हीट स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से दिमाग और शरीर के बाकी अंगों में दिक्कतें आ जाती हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि दिल्ली का तापमान जो आप बता रहे हैं 4.5 डिग्री बढ़ेगा, वो क्यों बढ़ेगा? बेसिक रीज़न इसके पीछे है क्लाइमेट चेंज। इसको भी आप समझिए। धरती का तापमान बढ़ रहा है, आप जानते हैं। हाल ही में आई WMO की एक रिपोर्ट ने भी इसका जिक्र किया था। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो क्लाइमेट और मौसम से जुड़ी चीज़ों पर काम करती है। इसकी रिपोर्ट में 2 मुख्य बातें सामने आई थी। पहली, इतिहास में जब से तापमान की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, दुनिया के लिए साल 2023 सबसे गर्म वर्ष था। रिकॉर्डिंग शुरू हुई का मतलब ऑन रिकॉर्ड 2023 सबसे गर्म वर्ष था। दूसरी बात, इसी साल लू, बाढ़, सूखा और तेज़ी से बढ़ते साइक्लोन्स की संख्या ने
काफ़ी तबाही मचाई। दुनिया भर में लाखों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई और कई अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ। WMO के अलावा IPCC की रिपोर्ट में और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। IPCC संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, ये क्लाइमेट चेंज की फील्ड में काम करती है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार तबाही मचाने की बारी अब नेचर की है। कैसे? पिछले 50 सालों में इतना कार्बन एमिशन हुआ है कि साल 1750 के मुकाबले धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और कुछ इलाकों में बारिश इतनी बढ़ गई है कि बाढ़ आ जाती है और कुछ इलाकों में बारिश इतनी कम हो गई है कि सूखा पड़ रहा है और ऐसी घटनाएं हालिया सालों में बढ़ रही हैं। दूसरी बात ये सामने आई कि साल 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस तक दुनिया का तापमान बढ़ जाएगा। अगर ये हो गया तो दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सारे। दुनिया की 50% आबादी को पानी नहीं मिलेगा, 14% लोगों को भयानक लू का सामना करना पड़ेगा और सारे छोटे द्वीप डूब जाएंगे मालदीव की तरह और जानवरों और पेड़ पौधों की कई प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। तीसरी बात और भी अहम है, इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में और बड़ी दिक्कत होने वाली है। जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है, भारत में 2050 तक 40% लोगों को पानी की किल्लत होने वाली है। साथ ही समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा और पुरी जैसी जगहों के लिए खतरा भी है। क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसका समाधान बेहद ज़रूरी है। दुनिया भर में एजेंसियां और देश इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम भी, आम लोग भी इसे गंभीरता से लें और सरकारों पर दबाव बनाएं कि वो पुख्ता कदम उठाएं, सिर्फ कॉन्फ्रेंस में जाके फ़ोटो न खिंचा लें। इसी नोट पर आसान भाषा में का ये एपिसोड यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसे आकाश ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।